वाराणसी में एक छोटे से घाट के किनारे एक वृद्ध साधु रहते थे। उनका कोई घर नहीं था। वे बस मंदिर की सीढ़ियों पर अपना जीवन बिताते थे। उनके पास केवल दो चीजें थीं, एक फटी हुई चादर और मिट्टी का एक बर्तन। शहर के एक धनी सेठ ने देखा कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है और वृद्ध साधु ठंड से कांप रहा है। सेठ को दया आई और उसने साधु को एक बहुत ही कीमती गर्म ऊनी कंबल दान में दे दिया। अगले दिन सेठ जब मंदिर गया तो उसने देखा कि साधु बाबा अभी भी उसी पुरानी फटी चादर में लिपटे हुए ठंड में थरथरा रहे हैं। सेठ को थोड़ा गुस्सा आया। उसने पूछा, बाबा, मैंने आपको इतना महंगा कंबल दिया, आपने इसे किसे बेच लिया, या आप इसे इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? साधु शांति से मुस्कुराए और मंदिर के गर्भगृह की ओर इशारा किया जहां भगवान कृष्ण ठाकुर जी की मूर्ति थी। उन्होंने कहा, बेटा, कल रात जब मैं सोने लगा तो मुझे लगा कि मेरे ठाकुर जी को भी ठंड लग रही हो। मैं तो हाड़ मांस का इंसान हूँ, फिर भी कांप रहा हूँ। वो तो बेचारे पत्थर की मूर्ति बनकर रात भर खुले में रहते हैं। मैंने वो कंबल उन्हें उड़ा दिया। सेठ मन में हंसा और सोचने लगा कि ये पागलपन है। उसने कहा, बाबा, वह पत्थर की मूर्ति है, उसे ठंड कैसे लगेगी? साधु ने जवाब दिया, बेटा, विश्वास की बात है। तुम पत्थर देखते हो, मैं अपना सखा देखता हूँ। कुछ दिनों बाद साधु बाबा का शरीर बहुत कमजोर हो गया और उन्होंने देह त्याग दी। जब पुजारी सुबह मंदिर का द्वार खोलने गए तो वहां सन्नाटा था। साधु की देह सीढ़ियों पर शांत पड़ी थी, लेकिन जैसे ही पुजारी ने मंदिर के पट खोले वे हैरान रह गए। भगवान कृष्ण की मूर्ति पर वे कीमती ऊनी कंबल लिपटा हुआ था, जिसे सेठ ने साधु को दिया था। पुजारी ने सोचा कि शायद साधु रात में अंदर रख गए होंगे, लेकिन जब पुजारी ने कंबल हटाया तो उसके होश उड़ गए। भगवान की मूर्ति का पत्थर हाड़ मांस की तरह गर्म था। ऐसा लग रहा था जैसे मूर्ति के भीतर से पसीना निकल रहा हो। जब कंबल को पूरी तरह हटाया गया तो मूर्ति के सीने के पास साधु बाबा की वही पुरानी मिट्टी की प्याली रखी हुई थी, जिसमें थोड़ा सा दूध बचा था, ठीक वैसे ही जैसे कोई बीमार दोस्त अपने दोस्त के लिए छोड़ गया हो। पूरा मंदिर एक दिव्य खुशबू से भर गया। सेठ को जब ये पता चला तो वह रो पड़ा। वह समझ गया कि जिसे वह पागलपन समझ रहा था, वह दरअसल ईश्वर के साथ एक जीता जागता रिश्ता था। ईश्वर पत्थर में नहीं, भक्ति के उस अटूट विश्वास में रहते हैं जहां भक्त उन्हें एक जीवित सत्ता मानकर उनकी सेवा करते हैं। भगवान भी अपने भक्त के दिए हुए प्रेम को कंबल के रूप में उसी गर्मजोशी के साथ स्वीकार करते हैं। राधे राधे।